पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सितंबर अटेम्प्ट जेईई 2020 के सॉल्यूशन के क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन जेईई मेंस 2020 सितंबर अटेम्प्ट के सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कितनी आसानी से अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं। कई सारी ट्रिक्स भी देखेंगे कि कितनी रफ्तार से क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं अपन, ठीक है। जो भी जेईई और नीट एस्पिरेंट्स हैं भाई, ठीक है, एक बात का ध्यान रखें कि जो जेईई 2020 के जो पेपर्स हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उन्हें जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और ऐसे अपन सॉल्व कर नहीं पाते हैं तो बाबा जी आ गए हैं आपको सॉल्व कराने के लिए। मेरे साथ आप सॉल्व करते जाइए तो बहुत रफ्तार में आप क्या कर सकते हो, जेईई 2020 के पेपर बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो विद फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और आज अपन सबसे पहला जो पेपर सॉल्व करेंगे वो है भाई हमारा 2 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट में सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर इज इन सील्ड कंटेनर व्हेन फ्यू gram of glucose are added to the beaker of water, the rate at which water molecule, पहला ऑप्शन है leave the vapor increases, दूसरा ऑप्शन leave the solution increases, थर्ड ऑप्शन leave the solution decreases and fourth leave the vapor decreases। आपके पास क्या है, एक सील कंटेनर है जिसमें वाटर और वाटर वेपर क्या है भाई, दोनों इक्विलिब्रियम में है। उन दोनों के इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या है भाई, दोनों एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में वो एस्टैब्लिश है भाई वो सिस्टम। अब आपने क्या करा कि उस बीकर में कुछ ग्राम क्या डाल दिए भाई, ग्लूकोज ऐड कर दिया है। तो अब क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, ग्लूकोज ऐड करा है। ग्लूकोज आपका क्या होता है, सॉलिड होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। अगर नॉन वोलेटाइल अगर है तो वो क्या करेगा, लिक्विड की सरफेस पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को दबाएगा वो थोड़ा सा, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। अगर नॉन वोलेटाइल है तो वो उसका नेचर क्या रहेगा कि ना तो हम क्या कर वेपर बनाएंगे और ना बनाने देंगे, ठीक है। हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज लीव द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल लीव द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 2 सितंबर में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था सॉल्यूशन से, ठीक है, जो आपके वेपर प्रेशर से रिलेटेड था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था और क्वेश्चन बहुत रफ्तार में सॉल्व हो जाता, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अपन कि 2 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आया था। 2 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन था यार। मॉर्निंग में एक क्वेश्चन था, इवनिंग में भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन को जिस तरह से था, द साइज ऑफ रो मैंगो श्रिंक टू अ मच स्मॉलर साइज व्हेन कीप्ड इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन एक्सप्लेन दिस। 4 ऑप्शन है, पहला डिफ्यूजन, दूसरा डायलिसिस, तीसरा ऑस्मोसिस एंड फोर्थ रिवर्स ऑस्मोसिस। कि आपने क्या करा है, मैंगो को एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा हुआ है और जैसे ही उसे रखा है तो जो मैंगो है आपका वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है, श्रिंक हो जाता है। तो उसकी साइज क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। तो कौन सा फेनोमेना हुआ है, सिंपल सी बात है, आपके पास मैंगो है भाई, आपके पास मैंगो, आपके पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर को समझना, ठीक है, बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन भर के रखा हुआ, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब आपने क्या करा है कि यहां पर क्या कर दिया, आपने एक मैंगो को रख दिया। मैंगो बनाने की कोशिश करते हैं, मैंगो ऐसे ही बनाया जाता है शायद, ऐसा कुछ मैंगो होता है, ठीक है। ये मैंगो रख दिया, ठीक है, एकदम मैंगो रखा हुआ है। अब है क्या कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर क्या है, इसमें वाटर है भाई कम, और इसमें वाटर क्या है, इसमें वाटर है ज्यादा। अगर वाटर ज्यादा है तो ऑस्मोसिस होगा, तो वाटर
क्या होगा कि मैंगो से निकलकर क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्ट सॉल्यूशन में आएगा तो यहां से वाटर निकल रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। तो इसी फेनोमेना को आप क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के कारण जो आपका रो मैंगो है वो बहुत कम साइज का हो गया, श्रिंक हो गया। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा आपका थर्ड, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कारण ही जो आपका रो मैंगो है वो क्या हो गया, स्मॉलर साइज का हो गया जब उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा गया। तो 2 सितंबर में दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन से दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा कि सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे गए थे। ठीक है, जो आपके एमसीक्यू होते हैं वो तो हैं ही सही, और साथ में जो आपकी न्यूमेरिकल, कई बार तो ऐसा हुआ है 2020 के पेपर में कि एमसीक्यू ना देकर उसने दोनों क्वेश्चन किसके दे दिए भाई, कि न्यूमेरिकल के दे दिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू बेस निकालो। तो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपका। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लगभग 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएं। ठीक है, तो 2 सितंबर में आपके एक एक क्वेश्चन आया था मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट हमारे पास 3 सितंबर की बात करते हैं कि 3 सितंबर सॉल्यूशन से किस तरह के क्वेश्चन थे। मॉर्निंग शिफ्ट में 3 सितंबर से 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, हेनरीज कांस्टेंट इन क्लो बार फॉर 4 गैसेस अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा इन वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा अलग अलग गैसेस हैं, उनके लिए KH की वैल्यू आपको गिवन है। अल्फा के लिए 50 है, बीटा के लिए 2 है, गामा के लिए 2 × 10⁻⁻5 है, डेल्टा के लिए 0.5 किलो बार है। ठीक है, दिस टेबल इंप्लाइज दैट डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 10⁻³ kg/m³ एट 298 केल्विन। दिस टेबल इंप्लाइज दैट, पहला ऑप्शन है द प्रेशर ऑफ ए 55.55 मोलल सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। दूसरा ऑप्शन है द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा इज 250 बार। थर्ड ऑप्शन है solubility of gamma at 308 Kelvin is higher than at 298 Kelvin, and fourth option is alpha has a higher solubility in water at a given pressure। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है, इनको अपन चेक करते हैं। पहला अपन को देखे रखा हुआ है द प्रेशर ऑफ ए 55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। ठीक है, प्रेशर निकालते हैं कि प्रेशर निकाल रहा है भाई, हेनरीज लॉ यूज कर सकते हैं कि P डैश इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो गामा का निकालना है तो गामा लिख दिया। ठीक है, KH कितना गिवन है गामा का, 2 × 10⁻⁻5। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा निकालना है। हमें जो सॉल्यूशन देके रखा है वो कितना देके रखा है, 55.55 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 55.55 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ है, 55.55 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg वाटर मतलब 1000 ग्राम वाटर, क्योंकि डेंसिटी कितनी होती है भाई, 1 ग्राम/ml। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 1000/18 दैट इज 55.55। मतलब गामा के जो मोल्स हैं वो हैं 55.55 और जो वाटर के मोल्स हैं वो भी कितने हैं, 55.55। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गामा इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁻5 और x ऑफ गामा की जगह क्या पुट करेंगे, 55.55 डिवाइड बाय 55.55 प्लस 55.55। तो P डैश ऑफ गामा इक्वल टू 2 × 10⁻⁻5 और यहां से कितना आएगा 1/2। तो P ऑफ गामा कितना आ जाएगा 10⁻⁻5 किलो बार। याद रखना है क्योंकि आपका जो KH था वो किलो बार में था, तो P डैश ऑफ गामा जाएगा 10⁻⁻5 किलो बार, या बार में बात करें तो कितना होगा भाई 10⁻⁻2 बार। पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन था कि आपका जो प्रेशर होगा गामा का वो 1 बार होगा। हमारा आंसर कितना आ रहा है 10⁻⁻2 बार, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है द प्रेशर ऑफ ए 55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा इज 250 बार। ठीक है, अब 250 बार किस तरह से निकाला होगा, या सही भी है या गलत है उसे चेक करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, P ऑफ डेल्टा का निकालना है तो KH ऑफ डेल्टा इंटू x ऑफ डेल्टा। अब यहां पर अगर बात करें तो सॉल्यूशन हमको देखा गिवन है 55.55 मोलल। तो अब जो भी चीजें आने वाली हैं वो सेम ही आने वाली हैं कि जो मोल रहेगा डेल्टा का वो 55.55 रहेगा और वाटर का मोल कितना रहेगा 55.55। तो यहां पर पुट करा KH की वैल्यू 0.5 किलो बार में। ठीक है, और x ऑफ डेल्टा पुट करा 55.55 डिवाइडेड बाय 55.55 प्लस 55.55, क्योंकि स्मॉल n डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहां से आया कि P ऑफ डेल्टा आया 0.5 इंटू 1/2, यहां 1/2 हो जाएगा। तो P ऑफ डेल्टा हो जाएगा भाई आपके पास 0.25 किलो बार।
अब बार में चाहिए था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 250 बार। मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है भाई कि जो डेल्टा होगा उसका जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा 250 बार आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा at 308 Kelvin is higher than that of 298 Kelvin। एक बात बताओ कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है? टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो एक बात तो साफ है कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि गामा की जो सॉल्युबिलिटी होगी 308 केल्विन पर वो ज्यादा होगी 298 केल्विन से। ये तो गलत बात है भाई, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वाली है। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब फोर्थ ऑप्शन को देखो, फोर्थ ऑप्शन ये बता रहा है कि अल्फा हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट गिवन प्रेशर, कि अल्फा की सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अब थोड़ा सा सोचो कि केएच और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है कि केएच जितना कम होता है उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो केएच सबसे कम किसका है? केएच सबसे कम जिसका होगा उसका ही क्या होने वाला है? उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने वाली। तो अल्फा का जो केएच है भाई वो सबसे कम नहीं है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो मैक्सिमम नहीं आने वाली। मतलब ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल था, आपको निकालना पड़ा भाई, ठीक है। यहां पर आपको निकालना पड़ा, दोनों पहला और दूसरा ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आप थ्योरेटिकली कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को अगर चेक करना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करोगे तो आएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था 3 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन ये आया था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था। सॉल्यूशन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड था यार। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 in an aqueous binary solution is 0.1. The mass percentage of water in it to the nearest integer is, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, एक बाइनरी सॉल्यूशन है किसका? ग्लूकोज और वाटर का। उसमें जो ग्लूकोज है उसका मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है? 0.1 गिवन है। हमें मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है कि उस सॉल्यूशन में मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा। तो इसे अपन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहां देखें कि बाइनरी सॉल्यूशन है, ग्लूकोज और वाटर से मिलकर बना हुआ है। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है? 0.1। वाटर का कितना है? 0। कितना हो जाएगा भाई? टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर इसका 0.1 गिवन है तो वाटर और ग्लूकोज का अकेला है, तो वाटर का कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। अब यहां पर अगर बात करें तो इन दोनों का अगर मैं लेता हूं मोल फ्रैक्शन का रेशो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन का जो रेशो होता है वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशो होता है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो आएगा वो कितना आएगा? 9:1। अपन यहां पे लिख भी सकते हैं कि ये जो 9:1 रेशियो आया है वो किसका आया है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, इनका ये रेशियो आया है, क्योंकि मोल्स और मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? मास ऑफ वाटर इनटू अपॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ वाटर कितना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने? 9, और नंबर ऑफ मोल से वेट निकालना है, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से, दैट इज 9 × 18 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 9 × 18 प्लस मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? कितना मोल्स है ग्लूकोज का? 1, कि 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज दैट इज 180 × 100। तो 9 × 18 कितना होता है? 162। तो 162 डिवाइडेड बाय 162 प्लस 180 × 100। तो यहां पे आएगा 162 डिवाइडेड बाय 342 × 100। तो यहां से आएगा, अगर इसे डिवाइड करते हैं तो यहां आता है 0.4736 इंटू 100। तो यहां से आ जाएगा 47.368। अगर इंटीजर के फॉर्म में देना है अपन को, नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में आंसर देना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 47.37 इसका क्या हो जाएगा? आंसर होने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंटीजर के फॉर्म में आंसर देना तो आंसर क्या जाएगा इसका? 47 इसका आंसर चला जाएगा। एक्चुअल आंसर कितना है? 47.37। नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 47 इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस ये सवाल था 3 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में, इस तरह का सवाल देखा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था सॉल्यूशन से।
3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में सॉल्यूशन से हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे सॉल्यूशन से 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में, और वो दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस एक्स। The molarity of a solution containing 5 gram of substance X in 2 liter solution is dash into 10 की पावर -3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिल करना था कि कितना आएगा भाई इस फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैंक स्पेस गिवन है उसमें क्या आना चाहिए। अब आपके पास 6.023 मॉलिक्यूल हैं किसमें, 10 ग्राम सब्सटेंस एक्स में। ठीक है, और आपके पास 5 ग्राम सब्सटेंस एक्स है 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो आप उसकी मोलरिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। कि हमको मॉलिक्यूल्स गिवन है, मॉलिक्यूल्स कितने गिवन है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 22। तो जहां से मोल्स निकालते हैं, मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से कैंसिल होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा भाई, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहां से क्या हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो और हमें ये गिवन है कि ये 10 ग्राम है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 22, ये 10 ग्राम में है। तो नंबर ऑफ मोल्स को वेट के टर्म में लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है कि भाई 10 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/10। मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो यहां से जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब मोलरिटी फाइंड करनी है, तो मोलरिटी फाइंड करना तो आसान है भाई। कैसे कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, लेकिन हमारे पास 5 ग्राम सब्सटेंस एक्स है, तो वेट कितना है 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 2 लीटर। ठीक है, तो यहां पे पुट करा तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/40 दैट इज 0.025 आ जाएगा आपके पास। लेकिन अपन को 10 की पावर -3 में आंसर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 25 इंटू 10 की पावर -3। जो ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 आपका आंसर होने वाला है न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन सिंपल था कि सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे, मोल्स निकाले, मोल से मॉलिक्यूलर वेट निकाला, और मॉलिक्यूलर वेट निकल गया तो मोलरिटी के फॉर्मूले में पुट करा और आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड पहला सवाल था 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में। अब बात करते हैं कि 3 सितंबर इवनिंग शिफ्ट में सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन से हमारे पास किस तरह का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास कुछ इस तरह से था, if 250 centimeter cube of an aqueous solution containing 0.73 gram of a protein A is isotonic with 1 liter of another aqueous solution containing 1.65 gram of protein B at 298 Kelvin, the ratio of molecular masses of A and B is डैश इंटू 10 की पावर -2 टू द नियरेस्ट इंटीजर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपके पास 2 प्रोटीन है, एक प्रोटीन ए है, एक प्रोटीन बी है, दोनों क्या है आइसोटोनिक है, मतलब पाई ए और पाई बी क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। आइसोटोनिक की यही कंडीशन है कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। अगर पाई ए और पाई बी बराबर है मतलब सी ए इंटू आर टी इक्वल टू सी बी इंटू आर टी होने वाला है यहां पर, और यहां से क्या पर है भाई आर इंटू टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब सी ए इक्वल टू सी बी। अब सी ए किसके बराबर होगा, वेट के टर्म में लिखें, सी ए होता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर मैं वेट के टर्म में लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। सीबी किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वेट ऑफ ए कितना गिवन है 0.73, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए हमें फाइंड करना है रेशियो, तो एमएल ले लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 250 ml, लेकिन लीटर में चाहिए तो 1000 से क्या करा डिवाइड कर दिया। वेट ऑफ बी कितना गिवन है 1.65 अपॉन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है कि 1 लीटर। ठीक है, तो यहां पर अपन ने सॉल्व करा तो ये 4 टाइम कैंसिल हो गए यहां से। ठीक है, तो यहां पर आया 0.73 इंटू 4, इसको यहां पर लेके आए डिवाइड बाय 1.65 इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय एम बी। यही रेशियो चाहिए था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डिवाइड बाय रेशियो किसका चाहिए था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी का, मतलब एम ए अपॉन एम बी चाहिए था। तो यहां से एम ए अपॉन एम बी आएगा आपके पास 1.769। ठीक है, और अपन इसे अगर थोड़ा अच्छे से सॉल्व करें तो यहां पर सिग्निफिकेंट करके आंसर आ सकता है हमारे पास 1.77।
ठीक है, 1.77 हमारा आंसर हो जाएगा। और इंटीजर तक चाहिए था तो इसका आंसर ब्लैंक था, ब्लैंक इंटू 10 की पावर -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 177, क्योंकि हमें ऐसा गिवन था कि डैश इंटू 10 की पावर -2, तो यहां पर डैश में क्या आएगा 177, क्योंकि आंसर कितना है 1.77, तो यहां पर जो डैश था ब्रैकेट था ब्लैंक था, उस स्पेस में आएगा 177। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल थे भाई हमारे, ठीक है। अब ये 3 सितंबर में दोनों जो सवाल पूछे गए थे वो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड थे, तो सॉल्यूशन से भाई लगातार न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने कहां तक देख लिया कि भाई 3 सितंबर तक हमारे 2 सितंबर दोनों पेपर, ठीक है, 3 सितंबर एंड ये जो था हमारा था 3 सितंबर, ठीक है। तो अब यहां पर अपन ने बात कर ली है कि किस तरह के हमारे पास आए हुए हैं भाई क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के अपन ने क्वेश्चन देखे। इसके आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और देखेंगे कि सितंबर शिफ्ट में किस तरह के और क्वेश्चन सॉल्यूशन से बनते हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।